हेलो एवरीवन, कंप्यूटर सीखने की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो आज हमारा चैप्टर 2 है यानी डे 2 है, जिसमें हम लोग सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सीपीयू क्या होता है, इंट्रोडक्शन देखेंगे। उसके बाद सीपीयू करता क्या है और हम लोग सीपीयू का प्रैक्टिकल भी देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ये क्या होता है। सीपीयू स्टैंड्स फॉर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये इनपुट को प्रोसेस करने का काम करता है। ठीक है, इट इज़ कॉल्ड द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। हमारे पास हमारा ब्रेन होता है, तो कंप्यूटर के पास जो ब्रेन होता है उसी को सीपीयू बोलते हैं। ठीक है, और सीपीयू ही सब कुछ करता है कंप्यूटर में। इट कंट्रोल्स ऑल ऑपरेशंस ऑफ द सिस्टम। ये देखो, आप जो भी कंप्यूटर के साथ कर रहे होते हैं सब कुछ सीपीयू की मदद से कर रहे होते हैं और सीपीयू सबको कंट्रोल करता है। इट परफॉर्म्स कैलकुलेशंस एंड डिसीजन मेकिंग। आप यहाँ पे कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हो, आप डिसीजन मेकिंग टास्क भी परफॉर्म कर सकते हो। तो सीपीयू का कुछ पार्ट होता है, जैसे सीपीयू के अंदर होता है एएलयू, सीयू और रजिस्टर। तो ये क्या होते हैं, चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं, उसके बाद हम लोग हमारा प्रैक्टिकल सेशन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो एएलयू को बोलते हैं अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। अगर आपको कुछ भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है कंप्यूटर सिस्टम में, तो आप एएलयू की मदद से ही कर पाओगे। और ये एएलयू सीपीयू का ही पार्ट है, एक पार्ट है। ठीक है, फिर आता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है, कंट्रोल ऑल पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर के सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जैसे कि इनपुट हो गया, मेमोरी हो गया, ये सब हो गया। ठीक है, डायरेक्ट फ्लो ऑफ डेटा, एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस स्टेप बाय स्टेप। अगर आपको इंस्ट्रक्शन देते हो तो उसे किस स्टेप में रन करना है, ये सब कंट्रोल यूनिट ही डिसाइड करता है। कौन सा इंस्ट्रक्शन पहले रन करना है, कौन सा बाद में रन करना है। ठीक है, वर्क लाइक अ मैनेजर ऑफ सीपीयू। ठीक है, कंट्रोल यूनिट जो होता है ना, वो सीपीयू का मैनेजर कहलाता है, क्योंकि यही सब कुछ डिसाइड करता है कि कौन सा टास्क पहले एग्जीक्यूट होगा, कौन सा टास्क बाद में एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, कौन सा मेमोरी में पहले स्टोर होगा, किसका आउटपुट पहले देना है, ये सब सीयू डिसाइड करता है। अब आते हैं रजिस्टर पे। जैसा कि हमने बोला था 3 पार्ट्स होते हैं सीपीयू के, तो ये थर्ड हो गया रजिस्टर हमारा। रजिस्टर एक स्मॉल हाई स्पीड मेमोरी है जो कि सीपीयू के अंदर ही होता है। ठीक है, ये इतना स्मॉल होता है कि लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होता कि ये भी कुछ करता है, लेकिन ये बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करता है। स्टोर्स टेम्पररी डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। अगर आपका डेटा का साइज बहुत ही स्मॉल है और वो बहुत ही फास्ट वे में अगर एग्जीक्यूट कर रहा है, तो समझ जाओ कि वो रजिस्टर में स्टोर हुआ है। रजिस्टर कंप्यूटर के सबसे करीब होता है, सीपीयू के सबसे करीब होता है रजिस्टर। ठीक है, उसके बाद ये रैम से भी फास्ट होता है। आपने सुना होगा कि रैम जो है वो बहुत ही फास्ट होता है। हम लोग जो भी काम कर रहे होते हैं वो रैम में रहता है। अगर हम कोई टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और वो हैवी है तो वो रैम में जाता है, लेकिन अगर कोई टास्क हम परफॉर्म कर रहे हैं उसका जो साइज़ है वो बहुत ही कम है, केबी में है, तो वो रजिस्टर में स्टोर होता है और रजिस्टर जो है वो रैम से भी फास्ट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो वर्किंग ऑफ सीपीयू क्या है, सीपीयू का वर्क फ्लो क्या है। हम लोग इनपुट देते हैं तो वो मेमोरी में जाता है। ठीक है, उसके बाद मेमोरी से सीपीयू उसे रिसीव करता है। सीपीयू रिसीव करने के बाद वहाँ पे उसे फेच करके डिकोड और एग्जीक्यूट करके हमें आउटपुट रिटर्न करता है। तो अभी चलिए हम आपको एक सिंपल सा प्रैक्टिकल दिखाते हैं, जिसमें हम लोग अरिथमेटिक ऑपरेशन भी परफॉर्म करेंगे। ठीक है, और रजिस्टर का फास्ट एग्जीक्यूशन भी दिखाएंगे आपको, कंट्रोल यूनिट्स का भी प्रैक्टिकल देखेंगे। ऑल राइट, तो सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि किस तरीके से हमारा जो सीपीयू होता है कंप्यूटर सिस्टम का, वो ब्रेन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, जिसके पास ब्रेन होता है वो हमारे इंस्ट्रक्शन को सुनता भी है, उसे फॉलो भी करता है। यही इस बात का प्रूफ होता है कि उसके पास ब्रेन है। तो अगर मैं यहाँ पे मान लो सीपीयू को कह दूँ कि स्क्रीनशॉट लेकर के दिखाओ, तो यहाँ पे मैं इसे कमांड दूंगा स्निपिंग टूल। तो देखो मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, क्लिक कर दिया, तो सीपीयू क्या कर रहा है, इसे ओपन करवा दिया। फिर मैंने क्या बोला, स्क्रीनशॉट लेना है मुझे, तो मैं न्यू पे क्लिक करूंगा। देखो जैसे जैसे मैं इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ ये वैसे वैसे काम कर रहा है। ये देखो हमारा स्क्रीनशॉट आ चुका है। अब मैं अगर सीपीयू को बोलूँ कि इसे सेव करवा दो, तो बोलेगा कि ठीक है आप इंस्ट्रक्शन दो, मैं सेव करवा दूंगा। तो मैं अगर इसे डेस्कटॉप पे इस तरीके से सेव कर दूँ, तो यहाँ पे देखो इसने सेव भी कर दिया। तो सीपीयू को इसीलिए कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है, क्योंकि हम लोग जो भी उसे कमांड दे रहे होते हैं ये क्या करता है, उस कमांड के बेसिस पे काम कर रहा होता है। इसीलिए इसे कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, यानी कंप्यूटर सिस्टम का ब्रेन कहा जाता है। यहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मुझे दिखा दो फोटो, तो डबल क्लिक कर दोगे तो सीपीयू इसे ओपन करवा देगा, आप देख सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने यहाँ पे सीपीयू का कुछ पार्ट्स डिस्कस किया था, जिसमें हमने अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट एएलयू के ऊपर बात किया था। तो अगर हम अपने कंप्यूटर सिस्टम में कुछ भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो वो हम लोग एएलयू की मदद से करते हैं। तो ये हमारा कैलकुलेटर ओपन हो गया। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर टाइप करूँ और मैं इसमें कुछ नंबर ऐड करना चाहता हूँ, मैंने एंटर हिट करा, ये देखो ये जो एडिशन परफॉर्म हुआ है, ये जो रिज़ल्ट हमें मिला है, ये एएलयू की मदद से मिला है। एएलयू हमें ये काम करने के लिए अलाउ कर रहा है कि हम लोग कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर।
ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने एक और सीपीयू का यूनिट डिस्कस करा था, सीयू यानी कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता है, ये एक मैनेजर की तरह वर्क करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, कि कंप्यूटर को कब क्या करना है, सबसे पहले क्या करना है, यानी फ्लो बताता है। अगर मान लो मैं यहाँ पे नोटपैड ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, मुझे कुछ नोट्स टाइप करने हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, टाइप करूँगा। तो मैं यहाँ पे भी क्या करता हूँ, टाइप कर देता हूँ और इसका साइज़ मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। टाइप कर दिया। अब यहाँ पे कंट्रोल यूनिट हमें फ्लो बताएगा कि आपने इनपुट दे दिया। अब सेकंड स्टेप क्या है कि आप इसे सेव करवा सकते हो। तो अगर हम इसे सेव एस करें, ठीक है, एक टेक्स्ट फाइल के लिए डेस्कटॉप पे मैं क्या कर रहा हूँ, सेव कर रहा हूँ, फाइल नाम से। तो जैसे ही मैंने सेव पे क्लिक किया, इसने प्रोसेस किया, उसके बाद ये आउटपुट हमें दिया है, ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है कि सबसे पहले हमें इनपुट देना होगा, फिर हम उसे सेव करेंगे तो सीपीयू उसे प्रोसेस करेगा, यानी कंट्रोल यूनिट ही उसे प्रोसेस करेगा और हमें आउटपुट देगा। आउटपुट यही हमारा फाइल है जो सेव्ड है, ठीक है। तो ये कंट्रोल यूनिट का काम होता है कि वो फ्लो बताता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। अगर हम MS वर्ड ओपन कर रहे हैं तो MS वर्ड पहले ओपन होगा, उसके बाद आप इसमें इंस्ट्रक्शन फिट करोगे। मान लो हम यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, ये हमने इंस्ट्रक्शन दे दिया, ठीक है, इनपुट दे दिया हमने। अब हमें ये क्या करेगा, जब हम इसे सेव करेंगे तो ये इसे प्रोसेस करेगा। तो अगर मैं सेव एस करूँ, दिस PC करूँ, डेस्कटॉप पे जाऊँ, ठीक है, और डेस्कटॉप पे मैं इस फाइल को क्या करता हूँ, सेव कर देता हूँ बिल्कुल पहले वाले की तरह। यहाँ पे ये रहा हमारा डेस्कटॉप, ठीक है, मैंने सेव कर दिया। तो जैसे ही मैंने सेव किया, इसने प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद आउटपुट दिया। तो पहले इंस्ट्रक्शन लेता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर आउटपुट देता है। तो ये काम हमारा कंट्रोल यूनिट डिसाइड करता है, वो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है कंप्यूटर सिस्टम के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। फिर हमने रजिस्टर मेमोरी के ऊपर बात किया था। अगर मान लीजिए हम ये छोटा सा फाइल है, इसे हम ओपन कर रहे हैं, ये तुरंत ओपन हो गया, ठीक है, क्यों? अब इसका साइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। राइट क्लिक करो और यहाँ पे इन्फो में आप जाओगे तो आपको इसके बारे में पता चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल का इन्फो आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी में जाना है आपको। प्रॉपर्टी में जब आप आओगे तो यहाँ पे देखो, इस फाइल का साइज़ क्या है, 12 बाइट्स है, यानी बहुत ही मिनिमम साइज़ है। तो इतना कम साइज़ है, इसीलिए इसको रजिस्टर में स्पेस मिल रहा है, इसीलिए बहुत जल्दी हम एक्सेस कर पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं कोई लार्ज एप्लीकेशन ओपन कर दूँ अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर, जैसे मैं MS PowerPoint ओपन कर रहा हूँ, ये देखो ये ओपन हो रहा है, ये एक लार्ज एप्लीकेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे हम PPT क्रिएट कर सकते हैं, ये देखो ये लोड हो रहा है, ठीक है, ये प्रिपेयर हो रहा है। तो ये रैम में इसको मेमोरी एलोकेट हो रहा है, क्योंकि ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, ठीक है, और इसका साइज़ ज़्यादा है। जबकि ये जो हमारा टेक्स्ट फाइल था, ये जो हमारा वर्ड फाइल है, इसका साइज़ देखो 11 KB है, इसका टेक्स्ट फाइल का साइज़ हमारा 12 बाइट्स है। तो जो भी साइज़ कम होता है उसे रजिस्टर में स्पेस मिलता है और हम उसे बहुत ही फास्ट एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है। अब CPU परफॉर्मेंस के ऊपर बात करते हैं। मैं इसे रिफ्रेश कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप अपने कीबोर्ड में Ctrl+Shift+ESC बटन प्रेस करोगे जब, तो यहाँ पे टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपको अपना CPU का परफॉर्मेंस दिखेगा कि कौन सा एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, किसने कितना मेमोरी लिया हुआ। तो देखो यहाँ पे टास्क मैनेजर बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, क्योंकि हम इसे ओपन किए हैं टास्क मैनेजर को, तो ये भी स्पेस ले रहा है CPU में, ठीक है, 1.9% का। और हमारा OBS स्टूडियो एक एप्लीकेशन चल रहा। मैं एक और एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, मैंने MS वर्ड ओपन किया, डबल क्लिक किया, देखना यहाँ पे MS वर्ड आएगा, ठीक है, ये देखो MS वर्ड आ चुका है और ये भी मेमोरी लेना स्टार्ट कर दिया। अगर हम इसमें काम करना स्टार्ट कर दें तो यहाँ पे देखो MS वर्ड भी मेमोरी ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इस तरीके से आप अपने CPU का परफॉर्मेंस भी चेक कर सकते हो। अभी मैं इसे क्लोज कर दूंगा, ये क्या होगा, ये रैम से चला जाएगा, देखना ये रैम से चला जाएगा, चला गया, यहाँ से भी देखो चला गया। तो जो भी एप्लीकेशन हम यूज़ कर रहे होते हैं वो रैम में होता है, क्योंकि उसका साइज़ ज़्यादा होता है तो रैम में उसको स्पेस मिलता है एप्लीकेशन के लिए। लेकिन अगर छोटा मोटा कोई फाइल है तो उसे रजिस्टर में स्पेस मिल जाता है। तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हो। अगर मान लो मैं एक और एप्लीकेशन यहाँ पे ओपन कर दूँ, मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ, ठीक है, तो देखना अभी कमांड प्रॉम्प्ट यहाँ पे आएगा। ये देखो टर्मिनल हमारा आ चुका है और इसने स्पेस लेना शुरू कर दिया है, 1.5% का स्पेस ले रहा। अगर हम इसमें काम करना जैसे जैसे स्टार्ट करेंगे, ये क्या करेगा, ये स्पेस लेता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे मेमोरी भी देख सकते हो और डिस्क कितना यूज़ कर रहा और ये नेटवर्क, ओके। तो ये हमारा सिंपल सा प्रैक्टिकल था जिसमें हमने आपको CPU के बारे में बताया कि कैसे CPU कंप्यूटर का ब्रेन होता है, CPU के अलग अलग पार्ट्स को प्रैक्टिकली कवर किया, साथ ही साथ CPU का परफॉर्मेंस चेक करके आपको दिखाया, रजिस्टर मेमोरी के बारे में बताया और हमने CPU को थ्योरेटिकली भी पढ़ा। तो अभी चलिए हम आपको कुछ और चीज़ें बता देते हैं, वर्क फ्लो वगैरह बता देते हैं और एक MCQ डिस्कस कर लेते हैं।
ओके, तो मैंने यहाँ पे फेच, डिकोड और एग्जीक्यूट साइकिल के बारे में कुछ लिखा है, 2 लाइंस जो आपको पता होना चाहिए। तो फेच का मतलब क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इज टेकन फ्रॉम मेमोरी। सीपीयू अगर मेमोरी से कोई इंस्ट्रक्शन को ले रहा है तो उसे हम कहते हैं फेच, कि वो फेच कर रहा है। ठीक है। डिकोड क्या होता है? इंस्ट्रक्शन इज अंडरस्टूड। अगर कोई इंस्ट्रक्शन सीपीयू समझ गया है तो उसे बोलते हैं डिकोड, की उसने डिकोड कर लिया है। एग्जीक्यूट का मतलब क्या हुआ? एक्शन इज परफॉर्म्ड। अगर हमने कोई एक्शन परफॉर्म करने के लिए दिया था सीपीयू को और उसने उसे कंप्लीट कर दिया, मतलब उसने एग्जीक्यूट कर दिया। ओके। अब देखते हैं सीपीयू की परफॉर्मेंस किस पर डिपेंड करती है। तो सीपीयू की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है क्लॉक स्पीड पे, नंबर ऑफ कोर्स पे, साइज ऑफ रजिस्टर। अगर आपने देखा होगा कि कभी कभी एक ही कंप्यूटर सिस्टम में 2 कोर्स होते हैं, यानी 2 प्रोसेसर लगे होते हैं, 3 प्रोसेसर लगे होते हैं। ठीक है। तो जितने ज़्यादा प्रोसेसर लगे होंगे वो सिस्टम उतना ही ज़्यादा स्पीड में काम करेगा। ठीक है, उसका परफॉर्मेंस हाई रहेगा। यहाँ पे मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स में एक सवाल रखा है, इसका जवाब आप जरूर दीजिएगा। विच पार्ट ऑफ सीपीयू परफॉर्म्स कैलकुलेशंस? सीपीयू का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए इस्तेमाल होता है? तो यहाँ पे आपको अपना माइंड लगाना है और इसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में उम्मीद करते हैं आपको सीपीयू के बारे में सारी चीज़ें समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा।